झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। सोमवार को राजधानी रांची में बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए सड़कों पर उतरे। इस मार्च में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल हुए। खास बात यह रही कि पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे महतो की हालत इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह खुद चलने की स्थिति में नहीं है। उन्हें पहले एम्बुलेंस से मार्च स्थल तक लाया गया और फिर स्ट्रेचर पर छात्रों के साथ आगे बढ़ाया गया। देवेंद्र नाथ महतो पिछले 9 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार अनशन के कारण उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर हो गई है। इसके बावजूद उन्होंने छात्रों के विधानसभा घेराव मार्च में शामिल होने का फैसला किया। महतो ने कहा कि वह चल नहीं सकते, इसलिए एम्बुलेंस से यहां पहुंचे हैं और अब स्ट्रेचर के जरिए मार्च में शामिल हो रहे हैं। महतो ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर गंभीरता से फैसला लेना होगा। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती, तब तक छात्रों का संघर्ष जारी रहेगा। विधानसभा घेराव के दौरान महतो ने अपनी स्थिति और आंदोलन के जोखिम को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि उनकी हालत ऐसी है कि वह दौड़ भी नहीं सकते, इसके बावजूद वह आंदोलन में शामिल होने आए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ टकराव, भगदड़ या आंसू गैस जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन छात्रों की मांगों को सरकार तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। देवेंद्र नाथ महतो ने इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने पूरी जिंदगी संघर्ष और आंदोलनों का नेतृत्व किया। महतो के मुताबिक अगर आज शिबू सोरेन उनके बीच होते तो वह भी छात्रों के इस आंदोलन में जरूर शामिल होते। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन अब उनके बीच नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर को आंदोलन में साथ रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए महतो ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन को आदर्श मानते हैं तो उन्हें छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दरअसल झारखंड में छात्र लंबे समय से जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की मांगों में कथित परीक्षा धांधली की जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं। छात्रों का आरोप है कि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से अब तक संतोषजनक समाधान नहीं निकला है। इसी को लेकर छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया। सोमवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़े। इस दौरान देवेंद्र नाथ महतो को स्ट्रेचर पर देखकर छात्रों में भी उत्साह नजर आया और प्रदर्शनकारियों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। वहीं विधानसभा घेराव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि 9 दिन से भूख हड़ताल कर रहे देवेंद्र नाथ महतो की कमजोर होती हालत और छात्रों के लगातार बढ़ते आंदोलन के बाद क्या हेमंत सरकार बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकालेगी या फिर जेपीएससी जेएसएससी की कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।